आईपीएल 2023 के एक और नेल बाइटिंग मुकाबले में आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मुकाबले के बेहद रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ, जहां पर आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में पहली जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी ओवर का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ आप भी मुंबई इंडियंस की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला डेविड वार्नर ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने उतरे तो पारी की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए अरशद खान की पहली गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ डेविड वार्नर ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला पृथ्वी शॉ के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा डेविड वार्नर ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ गई और एक और चौका मिला। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर ऋतिक शोकीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया पृथ्वी शॉ ने। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और अपना कैच थमा बैठे कैमरून ग्रीन को। उन्होंने काफ़ी शानदार कैच लिया और पहला झटका लगा दिल्ली कैपिटल को। पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में अच्छे रंग में नजर आ रहे थे, लेकिन 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर रायली मेडिथ के ओवर की चौथी गेंद पर मनीष पांडे ने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। दोनों चौके काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने लगाए थे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका मनीष पांडे के बल्ले से देखने को मिला। यानी कि अब तक मनीष पांडे काफ़ी अच्छे रंग में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी मनीष पांडे के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से। उन्होंने शानदार तरीके से और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा इस गेंद को भी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बाई का चौका यहां पर मिला, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर मनीष पांडे के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, यह चौका भी यहाँ पर विकेट कीपर की गलती से ही मिला था। लेकिन इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पीयूष चावला की गेंद पर, लेकिन इस बार वो गलती कर बैठे और अपना केस थमा बैठे जेसन बेहरन ड्रॉप को और यहां पर पीयूष चावला ने पेविलियन भेजा मनीष पांडे को। मनीष पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज यशदुल आए, लेकिन यशदुल आए और यशदुल गए। वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और यहाँ पर वो शिकार बने मेरडिथ का। उन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए और अपने डेब्यू मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस करके पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद एक और नए बल्लेबाज के तौर पर रोमन पावेल क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों, रोमन पावेल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा। पहली गेंद पर बेहतरीन चौका उन्होंने लगाया, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर पीयूष चावला की शानदार गेंद पर वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। पीयूष चावला ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और सफलता प्राप्त की। हम बात करें यहाँ पर पवेल की, तो उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से एक बेहतरीन चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। ये शॉट काफ़ी शानदार था कैमरून ग्रीन की गेंद पर, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक कैच छूटा। लेकिन वहीं पर शानदार गेंदबाजी करते हुए चावला ने यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके तीसरी सफलता प्राप्त की। उन्होंने ललित यादव को पेविलियन भेजा। इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका स्लोक स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ बटोरा डेविड वार्नर ने।
तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी तिलक वर्मा की गेंद पर बेहतरीन चौका अक्षर पटेल ने लगाकर अपने चौकों का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार अक्षर पटेल ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और उसी तरह का शॉट उन्होंने लगाया और एक और छक्का बटोरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के अक्षर पटेल ने लगाए। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल के ही बल्ले से 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका निकला, जबकि इसी बीच यहाँ पर डेविड वार्नर ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 43 गेंदों पर 50 रनों तक पहुंचे। ये एक बेहतरीन अर्धशतक था उनका। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री पर बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया अक्षर पटेल ने। ये काफ़ी शानदार छक्का था। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और उसी तरह का शॉट खेला, लेकिन इस बार भी छक्का जा गया। लेकिन इस बार छक्का जाने से पहले सूर्य कुमार यादव को चोट देकर गया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के लिए ये कैच था, लेकिन उनके लिए यहाँ पर गेंद सीधे उनके सर के जाकर लगी और ये कैच भी ड्रॉप हो गया और एक और छक्का अक्षर पटेल को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल ने 18वें ओवर की 5वीं ही गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ ही वो अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने रायली मैड्रिड की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर ही ये अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर रहा, जो कि शायद इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि 19वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अरशद खान ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और एक बड़ी सफलता मिली यहाँ पर अक्षर पटेल के रूप में मुंबई इंडियंस को। अक्षर ने 25 गेंदों पर 54 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनका भी शानदार कैच यहाँ पर रायली मैड्रिड ने पकड़ा और जेसन बेहरड्रॉप ने उन्हें भी पेविलियन भेजा। 49 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए यहाँ पर डेविड वार्नर भी। इसके बाद कुलदीप यादव भी गलती कर बैठे और रनआउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक पोरल भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उनका कैच पकड़ा। वो भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और 19वें ओवर में 4 विकेट गंवाए दिल्ली कैपिटल ने। इसके बाद यहाँ पर 20वें ओवर में एक चौका नॉर्किया के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन उन्हें भी इसके बाद बोल्ड करके रायली मैड्रिड ने पेविलियन भेजा और एक और सफलता दिला दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल ऑल आउट हो गई। दिल्ली ने 172 रन बनाए। इन 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे, तो रोहित शर्मा ने मुकेश कुमार के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि चौथी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए पुल शॉट को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 88 मीटर का शानदार छक्का बटोरा। इसके बाद ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लॉन्ग फुल टॉस गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की तरफ से शानदार चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने आए मुस्ताफिजुर के ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार शॉट देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से और उन्होंने शानदार चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री लगाई ईशान किशन ने, जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में उन्होंने चौकों की हैट्रिक कर डाली। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। इस बार फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने छक्का लगाया। तो वहीं पर नॉर्किया की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए चौका देखने को मिला। 3 ओवर में ही धमाकेदार शुरुआत हो चुकी थी मुंबई इंडियंस की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। अक्षर पटेल की गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका बटोरा और कमाल का शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों छठा ओवर फेंकने आए ललित यादव की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट लगाया और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का बटोर लिया और यहां पर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर गलती कर बैठे ईशान किशन
किशन और रोहित शर्मा दोनों के बीच यहां पर रन लेने के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसी बीच ईशान किशन के रूप में पहला विकेट दिल्ली कैपिटल को मिला। ईशान किशन ने शानदार 26 गेंदों पर 31 रन बनाए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर नॉर्किया की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना फेवरेट शॉट इस मुकाबले में दूसरी बार लगाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए छक्का बटोरा। तो इसके बाद यहां पर तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 10वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट खेला और 6 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर 22 का चौका मिला, लेकिन इसी बीच यहां पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा के बल्ले से बेहतरीन छक्का निकला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। रोहित शर्मा के बल्ले से काफ़ी लंबे समय के बाद अर्धशतक देखने को मिला, लेकिन उनकी ये पारी आज कमाल की रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया और 12वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और अब तेजी से रन भी आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला मुकेश कुमार के ओवर में। जब 16वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार तो दूसरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार छक्का भेजा यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर इसके अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर मनीष पांडे को कैच थमा बैठे और तिलक 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए और सूर्य कुमार यादव गए। एक बार फिर गोल्डन डक पर सूर्य कुमार यादव आउट होकर पेवेलियन लौटे और वो एक गेंद पर शून्य पर ही आउट हो गए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मुस्तफिजुर के 17वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगाया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिली दिल्ली कैपिटल को और रोहित शर्मा का एक कमाल का कैच अभिषेक पोरल ने विकेट के पीछे लिया और रोहित शर्मा इस मुकाबले में बेहतरीन 45 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन टीम को मझदार में छोड़ गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आते ही कैमरून ग्रीन ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। अब मुंबई इंडियंस को 18 गेंदों पर जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने मुस्तफिजुर की गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार बेहतरीन छक्का भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार टिम डेविड ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। अब आखिरी ओवर में मुंबई को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रनों की ही जरूरत थी, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए इस टीम के लिए नॉर्किया। तो नॉर्किया की पहली गेंद पर 1 रन लिया, जबकि दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ। इसके बाद तीसरी गेंद अंपायर ने वाइड दी थी, लेकिन यहां पर रिव्यू लिया दिल्ली ने और वाइड बच गई। अब चौथी गेंद पर एक बार फिर टिम डेविड ने लो फुल टॉस गेंद पर खेला और 1 रन लिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए कैमरून ग्रीन। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर आ चुके थे अब टिम डेविड। मुकाबला काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन आखिरी ओवर में जीत तय करने के लिए सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को, लेकिन यहां पर नॉर्किया की एक बेहतरीन गेंद थी जिस पर यहां पर गैप में डालने में कामयाब हुए टिम डेविड और यहां पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। रन आउट होने से बच गए उनकी फुल स्ट्रेंथ डाइव के चलते और इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद पर 6 विकेट से जीत लिया और दिल्ली कैपिटल को एक और हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला देखकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।